कहीं भी जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा ली, बस उतना काफ़ी रहता है मेरे लिए। और जैसे कि एल्बम शूट होता है तो उसके लिए बात अलग हो जाती है, उस पर तो थोड़ा कैमरे में दिखने के लिए अलग से रेडी होना पड़ता है। तो ऐसा बीच में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले 2 दिन पहले से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और उतने में ही मेरे ऐसे परसेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल दूर था गांव से, तो फिर आना जाना लंबा हो जाता था और सुबह से गाड़ी जाती थी तो परेशानी होती थी बाल वगैरह बांधने में। तो तुम मुझको महसूस करो, मेरे दिल की ख्वाहिश है। अगर सब आते हैं तो उस बरसात वाले सीज़न का मेरे को फूटू पसंद है। फूटू यानी कि आप लोग मशरूम जानते होंगे, जो कि पैरा में होता है, तो उसको हम लोग फूटू बोलते हैं। और बहुत सारे प्रकार के फूटू होते हैं। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज हमारे साथ ऐसी कलाकार मौजूद हैं जिन्हें आपने बचपन से प्यार दिया और वो राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो स्वागत कीजिए आरू साहू का। स्वागत है आपका आरू। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जय जोहार। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं इससे पहले मैं आपसे एक गाना गवाना चाहूंगी, तो एक बढ़िया सा सुंदर सा तड़कता भड़कता गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अब बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल आरू साहू पे एक सुंदर सा कर्मा गीत आने वाला है, जो अभी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे गाने का। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी कर्म खेले के आगे पारी, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी कर्म खेले के आगे पारी, कर ममता वो संग बारी, कर मामा संगी नाच ले बोना, कर मामा संगी नाच ले बोना, कर मामा संगी नाच ले बोना, कर मामा संगी नाच ले बोना। जी बहुत बढ़िया, मैं हो जाऊँ करिया कर्मा खेले पर। तो आरू, सबसे पहले मैं आपसे आपके बालों के बारे में पूछना चाहूँगी कि क्या है आपके बॉय कट का राज? शुरुआत में मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, कम से कम इतने बड़े बड़े थे। और वो था कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं पढ़ रही थी तब। उसके बाद से क्योंकि स्कूल दूर था गांव से, तो फिर आना जाना लंबा हो जाता था और सुबह से गाड़ी जाती थी तो परेशानी होती थी बाल वगैरह बांधने में। तो और फिर मेरे को भी नहीं पसंद आने लगा थोड़े थोड़े। फिर अचानक से ऐसे बाल कटवा लिया मैंने और मस्त ऐसे बॉय कट करवाया। उसके बाद से अब तक मेरा बॉय कट ही है। तो आगे कब तक रखने का प्लान है बॉय कट? मन ही नहीं करता है मेरा लॉन्ग हेयर रखने का अब देखा जाता है, आपकी एज क्या है वैसे? एज अभी मैं 15 की। हाँ, इस एज में अक्सर देखा जाता है हम लड़कियों को लंबे बाल, थोड़ा सा मेकअप वेकअप इस टाइप का शौक रहता है। आपको एकदम हमेशा न्यूट्रल लुक में देखा जाता है कि आप मेकअप बहुत ना के बराबर करती है। आपके अगर गाने वगैरह रहते उनको अलग कर दिया जाए तो इसके बारे में बताइए। अब मुझे सादगी से रहना ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा। और कलर्स भी वाइट ब्लैक ऐसे टाइप के पसंद है, तो नेचुरल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादा फेस पे पैचेस आ जाते हैं, तो फिर कहीं भी जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा ली, बस उतना काफ़ी रहता है मेरे लिए। और जैसे कि एल्बम शूट होता है तो उसके लिए बात अलग हो जाती है, उस पर तो थोड़ा कैमरे में दिखने के लिए अलग से रेडी होना पड़ता है। तो मतलब एक तरह से थक गई हूँ मैं मेकअप से यही वाला सीन है। बिल्कुल। अच्छा, आपके स्कूलिंग के बारे में बताइए, स्कूलिंग लाइफ के बारे में कि वहाँ कैसा बिहेवियर है आपके दोस्तों का। मतलब आप सिंगर हैं तो वहाँ पर किस टाइप से आपको इंट्रो? तो स्कूल लाइफ का मैं देखूँ तो मैं एक तरह से बहुत नॉर्मल हूँ स्कूल में। जैसे कि इस फील्ड से मैं अलग तरीके से ही रहती हूँ स्कूल में, बस पढ़ना है, सुबह सुबह असेंबली तो कराना ही रहता है। उसके बाद पढ़ाई 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 और कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर ऐसे ही गाना वाना, तो जैसे कि स्वागत गीत हो गया, ये सब के लिए बुलाते हैं, बाकी एकदम नॉर्मल।
सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तब आती है जब हमारा शिफ्ट चेंज होता है ना, पहले बच्चे लोग पढ़ते हैं उसके बाद हमारा शिफ्ट लगता है। हाँ। तो उनकी छुट्टी होती है तब हम स्कूल पहुंचते हैं, तो गेट पे ऐसा थोड़ा समय खड़े हो जाने से बच्चे आते हैं कॉपी और पेन लेके, दीदी ऑटोग्राफ, पूरे फिर एक को देने से पूरी क्लास आ जाती है उनकी। तो स्कूल में मतलब एकदम कॉमन है, उतना बिल्कुल। ज्यादा आदत नहीं है अब। नहीं, अब सब एक साथ रह रहे तो इस टाइप का। और पढ़ाई वगैरह में आपका क्या है? पढ़ाई वगैरह में मैं एवरेज हूँ। एवरेज बोले तो 60 प्लस या 60 डाउन? 80 प्लस। ओह माय गॉड, अच्छे मार्क्स हैं। तो आप पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालती है अपने काम के बीच में? किसके साथ चीटिंग करती हो आप, पढ़ाई के साथ कि काम के साथ? काम के साथ पढ़ाई के साथ चीटिंग, हाँ खैर ये आदत मेरे में है कि मैं ऐसा बीच में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले 2 दिन पहले से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और उतने में ही मेरे ऐसे परसेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसा भी लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ। कभी एग्जाम में चीटिंग किया? अरे ये तो धर्म कर्म है, मतलब ज़्यादा धर्म नहीं, कर्म, वाह। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कैसे एकदम थोड़ा थोड़ा? एक आध मतलब तो सीन बताइए हमें। जैसे कि कैसे बताऊँ आपको चीटिंग मतलब कोई सीनियर बाजू में बैठे हैं और फिर तो भैया इसका ये ऐसा कैसा बनेगा, ऐसा ही कुछ ज़्यादा बड़ा चीटिंग हम लोग नहीं करते। भैया बड़ा भी like- ईमानदार हैं हम लोग, ईमानदार, आपके भैया लॉयल्टी भी से like- चलते हैं। मैंने आरू साहू को बताया ऐसा सीन रहता होगा। और घर में कैसा सीन है? बहन के साथ झगड़ा उगड़ा? आपकी बहन भी आपके टाइप का बॉयकट रखती है, वो भी थक गई है? नहीं, अब जब मैंने बाल कटाया था तो उससे पहले सबके बड़े बड़े बाल थे, उसके बाद सबके सब एक साथ ऐसे बॉयकट किए। जैसा तो फिर दीदी करेगी वैसा हम करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, सबकी स्वेच्छा। अब उन लोग को भी बॉयकट में अच्छा लगता है तो उन लोग बोलते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मेरे बाल बड़े होंगे तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं तो बहुत बेकार दिखूंगी, ऐसा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब बहन के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, झगड़ा उगड़ा? तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे जो कि मैं अभी आप बस नहीं बता सकती। नहीं, दर्शक सुनना चाहते हैं, एक तो सुनाइए। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है नटखट है, बहुत ज़्यादा शरारती है और झूठ बोलने में माहिर है। देख रही हो अब तारू, आपकी बहन आपकी शिकायत कर रही है। अब देखो जैसे कि मैं कुछ पूछ रही हूँ उसको कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहीं गई है, तो मैं हाँ भाई कहीं गई होगी स्कूल से आने के बाद ऐसा। तो फिर बाद में मम्मी आ जाती है, तो तू तो बोली थी मम्मी कहीं गई है, ऐसा। मतलब झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, उसका झूठ ना हम लोग पकड़ नहीं सकते, ऐसी वाली है वो। आपकी बहन आपको और झगड़ा लड़ने तो वाली है अब जाके घर झगड़ा में। तो ऐसा होता है हम लोग का कि मत पूछो। घर जाके आप लोग की फुल लड़ाई होने वाली है, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। मम्मी रहेगी ना संभालने के लिए। अच्छा, मम्मी किसके सपोर्ट से बोलती मम्मी? मम्मी जो सही रहता है उसके सपोर्ट से बोलती है, ज़्यादातर तो मेरे को लगता है मेरी छोटी बहन के सपोर्ट से बोलती है। पार्शियलिटी। पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पर। आप किसकी लाडली है, मम्मी की या पापा की? नहीं पता। ओह माय गॉड, ये क्या था? नहीं, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। इतना दुख कैसे जिंदगी में? अरे यार, अब देखो मैं कहीं से आई रहती हूँ स्कूल के बाद फिर हैक्टिक हो जाता है डे, क्लासेस हो जाती है कहीं उसके बाद कहीं स्टूडियो जाना रहता है रिकॉर्डिंग्स के लिए, या फिर जैसे कि आपके पास में आए इंटरव्यू के लिए, या फिर और कहीं जाना है, किसी का अपॉइंटमेंट है, तो ऐसा लेट हो जाता है, मतलब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है डे। तो उस दिन ना वो मेरे को ज़्यादा परेशान करती है, हाँ तू तो ये है ना, तू तो ये करके आई है ना, तू थोड़ी ना करेगी, अब सब काम तो मेरा रहता है ना, ऐसा वैसा ताने बहुत सुनने को मिलते हैं इस समय पे। मतलब आप घर का भी काम करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। किस टाइप के, मतलब किस तरह मम्मी की हेल्प करती है आप काम में? बहुत जो काम मम्मी बोल दे, मम्मी की आज्ञा सराखों पर, ऐसे। आज्ञा सराखों पर। फिर भी बताइए कौन से काम करती हैं, हम भी जानना चाहेंगे। वो आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप कौन से काम करती हैं। कर लेते हो झाड़ू पोछा। अच्छा, मेरे को लगा मम्मी को टाल देती होंगे। नहीं मम्मी, मैं अभी थक के आई हूँ,
ऐसा तो सीन नहीं है। हाँ, वैसा तो हेक्टिक डे पे तो वो खुद मेरे को मम्मा जो है काम नहीं बोलती। फिर जैसे मैं जिस दिन फ्री रहती हूँ उस दिन मैं पढ़ाई का भी बहाना लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, बहाना काम नहीं कर पाता है तो करना पड़ जाता है। जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा घटिया काम है। और फिर कपड़े फोल्ड करना अलग है, कपड़े को जमाना वो भी एक बहुत ज़्यादा घटिया काम है। बहुत थकान हो जाती है। बहुत ज़्यादा। अब हमें ये बताइए, आपको खाने पीने का कैसा शौक है, बनाने के भी कुछ इंटरेस्टेड है, और खाने में क्या पसंद है? एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरी मम्मी करती रहती है एक्सपेरिमेंट कि चावल जो है बचा हुआ चावल उसको जो है मिक्सी पे पीस के उसमें धनिया डाल के उसमें बहुत सारे मसाले डाल के उसमें कुछ कुछ भाजी डाल के उसको फिर पॉलीथीन मतलब एक प्रकार का उसको बेल के, क्योंकि चिपक जाता है ना, चप ऑफ हो जाता है, तो उसको कुछ कुछ के सहारे ऐसा बेल के फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके रोटी बनाती, फिर रोटी को तल देती है। ऐसा ऐसा होते रहता है। रोटी को तल देते हैं? हाँ, फिर वो बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसा ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मैं भी करते रहती हूँ। कि आपने कौन से एक्सपेरिमेंट किए? मैं अभी कर रही थी एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे उसको, एक प्रकार का कॉपी करना बोलेंगे। यूट्यूब बाबा की जय। हाँ। तो एक मतलब 2 रोटी बचा हुआ था, तो मेरे को लग रहा था क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो फिर मैं क्या की, रोटी को तवे पे रख के उस पर शेजवान सॉस लगा के टमाटर मिर्ची और फिर क्या बोलते हैं उसको, प्याज, ये सब डाल के थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके उसको रोटी पिज़्ज़ा बना दिया मैंने। फिर दोनों बहन मिलके चाव से खाए। फिर जानते हो झगड़ा तो होना ही है, तू छोटा खाई मैं बड़ा खाई, ऐसा। तो उस बीच हमारे झगड़े हुए, और लेकिन मम्मी घर में नहीं थी तो मम्मी घर में रहती तो मैटर ज़्यादा बढ़ जाता है। मम्मी जब घर में नहीं रहती है तो मैटर एकदम जल्दी से क्लोज हो जाता है। लड़ाई में जीतता कौन है? लड़ाई में जीतती है मेरी बहन, और कभी कभी मैं भी जीत जाती हूँ। अब जैसे, अब ये सबसे अलग हटके मैं ये एक और पूछना चाहूँगी, आपको फास्ट फूड में क्या खाना पसंद है? फास्ट फूड तो उसमें तो बहुत कुछ खाती हूँ मैं, लेकिन पहले मैं छत्तीसगढ़ी खाने की ओर आऊँ, नहीं तो फिर समझ सकते हो आप। तो छत्तीसगढ़ी फूड में सबले पहली तो मैं फुट्टू खाता हूँ। उसके बाद फुट्टू के बाद हम लोग देखें तो जैसे कि सीज़न में अलग अलग प्रकार के सब्जी वगैरह सब आते हैं, तो उस बरसात वाले सीज़न का मेरे को फुट्टू पसंद है। फुट्टू यानी कि आप लोग मशरूम जानते होंगे, जो कि पैरा में होता है, तो उसको हम लोग फुट्टू बोलते हैं। और बहुत सारे प्रकार के फुट्टू होते हैं, डूडू फुट्टू, भिम्भोरा फुट्टू, दशहरी फुट्टू, और पता नहीं बहुत सारे। तो उस बीच आता है फुट्टू, करील और बोड़ा। बोड़ा पहले आ जाता है, जो कि सरई पेड़ के नीचे से निकाला जाता है। आप शायद नहीं खाए होंगे। मैं खाई हूँ। खाए हो? करील खाए हो? करील क्या होता है? करील खाई हूँ, फुट्टू खाई हूँ, सरई बोड़ा भी खाई हूँ। अच्छा, तो ये सब मेरे फेवरेट्स हैं सीज़न वाले। और सीज़न वाले फल भी मैं बता दूँ तो कुसुम जानते हो? भाजी नहीं, फल आता है। इसको मैं नहीं जानती। मैं जंगलहीन होना था जानता हूँ। अच्छा। हमारे तरफ कुसुम आता है, तो कुसुम बहुत ही ज़्यादा मीठा, कई ठो खट्टा रहता है, कई ठो मीठा रहता है, तो मीठा वाला कुसुम मेरे को बहुत पसंद है। और चिरई जाम जानते होंगे ये तो आप। चिरई जाम बहुत पसंद है। और चार तो मेरा फेवरेट है। मेरे लिए भेजना। अरे बिल्कुल, सीज़न पे। हाँ। और बाकी बात करें तो क्या बोलते हैं ये सब सारे मेरे फेवरेट हैं। और सीज़न नहीं रहता है तो मैं जैसे कि कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाती हूँ तो एक चीज़ मैं मस्ट मंगाती ही हूँ, वो है भिंडी मसाला। और आप बात कर रहे थे फास्ट फूड की, तो आजकल के चलन में तो आप मन जानते छो कि कौन से प्रकार के फास्ट फूड मना चलत है, तो वही सब मैं खाती हूँ। उसमें से जानना चाहूँगी मैं। उसमें से जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज भी खा लेती हूँ कभी कभी। आज हम लोग की पार्टी मैं भी खाती हूँ। चलो। और फिर पाव भाजी और खाती हूँ बहुत से प्रकार के जंक फूड खाती हूँ। और आइसक्रीम?
अब देखो सर्दी धरे है मोला आइसक्रीम ना काली खा रहे इसका नहीं खा रहा हूँ, इतई मोला परहेज करे पड़ते जो कि मैं करा नहीं लेकिन कबू कबू कर लेता हूँ। तो क्या होता है, सब रात के समय आइसक्रीम खाते हैं और मेरे को अलाउड है कि मैं दिन के समय आइसक्रीम खा सकती हूँ, रात को नहीं खा सकती। तो कभी कभी खाते हैं तो लालच लग जाता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। तो और खट्टा बोलोगे परहेज के लिए, तो खट्टा तो मुझे पसंद ही नहीं है खट्टा खाना। आइसक्रीम की आप बात कर रहे थे तो कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन गर्मी के समय में, ठंड के समय में तो मम्मी से बचा लीजिए, ऐसा वाला सीन रहता है। चलिए, अब इतनी बात हमने कर ली है तो अब सीधा हम आते हैं काम की तरफ। हाँ जी सारी बातें तो हो गई, लेकिन काम जो मेन है इम्पोर्टेंट, जो मेन करियर पर बना रहा है, करियर फोकस कर रहा है, उसकी बात कैसे ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आपने शुरुआत की कैसे की और आगे आप क्या करने वाली हैं? हुआ ये था कि अचानक से एक वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद से क्लास 5th में थी मैं। उसके बाद से स्टेज शो वगैरह करने लगी और एल्बम्स मेरे आने लगे, इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोग लेने लगे। हाँ। बस वैसे ही अभी तक चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है म्यूज़िक के ऊपर मेरे आने वाले हैं। हिंदी गाने भी आते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था मेरे हिंदी एल्बम ले ली तलाशी को, 11-12 मिलियन वो गया था। मेरा पहला हिंदी गाना जो है, इतना आप लोगों ने उसे प्यार दिया था। गा के सुनाइए हमें। गलती आप मन माफ़ करो, काबर की थोड़ा बहुत तबीयत मोर खराब हवे। हिंदी गाना हवे ले ले तलाशी, आप मन ला सुनावा था। ले ले तलाशी मेरी, ऐसे में बीच बीच में गाना मन ला भुला जाता हूँ अच्छा, मतलब आप अभी भूल गए हैं गाना? हाँ, काबर के बहुत समय पहली जो है गाना रिकॉर्ड हो रही है, और ये गाना ला मैं ज़्यादा स्टेज शो में उनमें भी नहीं गा पाऊँ। तो अभी करंट में कौन सा गाना चला था अपन के हिंदी में? हिंदी गाना मोर आने वाला है, एक ज़रा सा भी और एक ए हवा। ज़रा सा भी आही हमारा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पे, और ए हवा आही मोर यूट्यूब चैनल आरू साहू में। थोड़ा से गा के दोनों में से कोई एक लफ्ज़ सुना सकते हो आप? जी। ज़रा सा भी फरेब नहीं, इश्क मेरा खालिश है, तुम मुझको महसूस करो, मेरे दिल की ख्वाहिश है, कभी मुझ में से निकलने की कोशिश ना करना, यूं ही हमेशा मुझ में शामिल रहना, कभी मुझ में से निकलने की तुम कोशिश ना करना, यूं ही हमेशा मुझ में शामिल रहना। जी, बहुत बढ़िया। अब मैं हिंदी गाना की तरफ आई ही हूँ, तो अब मैं चलती हूँ बॉलीवुड की तरफ कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आगे बॉलीवुड में जाना चाहेंगे और बॉलीवुड में कौन आपका फेवरेट स्टार है? तो बॉलीवुड मैं चाहती हूँ कि जैसे बॉलीवुड्स के यूट्यूब चैनल और जो भी है, बॉलीवुड्स में बहुत से भाषा के गाने देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी तो एकदम इंटरनेशनल ही है, और फिर बहुत से गाने मिल जाते हैं जो कि इंडिया पे पूरे ट्रेंड करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशन का भी गाना जो है बॉलीवुड में देखने को मिले, और ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। तो आप बॉलीवुड में किसे अपना आइडियल मानती है? बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सिंगर हैं जिसके अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से पहले आते हैं राहत फ़तेह अली खान जी, जो कि सूफ़ी वगैरह बहुत प्यारा गाते हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं। और फिर ऐसा बॉलीवुड में मानूँ तो फिर फोक पे आ जाती है रेखा भारद्वाज जी, जिनकी फोक बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद अरिजीत सिंह जी की तो बात ही अलग है, उनके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और फिर ऐसे बहुत से शख्सियत है जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे आपने बोला सूफ़ी, आप भी प्रैक्टिस करती हैं सूफ़ी की? हाँ करती हूँ, लेकिन बहुत समय से जो है छूट सा गया है। एक सुना दीजिए हमें कोई सूफ़ी सा गाना। तो सूफ़ी है या नहीं ये तो मैं अपन
मतलब मला अच्छे से कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप मला सुनाता हूँ सजदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना हवे राहत फ़तेह अली खान जी और रिचा शर्मा जी के। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिल रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे सजदा, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जो लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा कहूँ मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं तेरा सजदा। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाए हो आप मन। धन्यवाद। अब मैं आहूँ छत्तीसगढ़ की तरफ, तो मैं अब छत्तीसगढ़ में आप मन के करंट वर्क के बारे में जानना चाहूँ, का आने वाला है और का भी आवत है। अभी 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 आहे हमारा म्यूजिक छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल में एक सुघर छठी के गीत। अब आप मन देखे हो छठी के गीत जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम बनाए गए, तो ओला सोचते हुए हमन एक छठी के न्योता गाना के नाम हावे गीत लाए हन, आप मन जरूर सुन हो। और आने वाला है एक कर्मा में संगी नाच लेबो, जिला में आप मन ला इंट्रो में ही सुनाए हो। ओकर बाद एक पारंपरिक गीत आवत है मोर यूट्यूब चैनल आरू साहू मा, लोरिक चंदा। और ओकर बाद नहीं, ओकर पहले आने वाला है पंथी गीत, 2-3 पंथी गीत मोर आही आप मन के बीच 2024 में, यानी कि अभी। ओकर बाद हिंदी गाना, जैसे कि मैं आप मन ला बताया 2 हिंदी गाना आवत है, और इसे अब्बड़कन गाना जो है रिकॉर्ड होके पड़े है, बस वो मतलब शूट करना है और आप मन तक प्रेजेंट करना है। मतलब एक तरह से कहे जा सकते काम की लाइन लगे आप मन का ना लगे लगे टाइम तो बहुत कम मिलत हुई, बहुत कम बेचारी बताए के तरी में देखा हूँ तरीका देखा तो आप मन बताए के एकदम परेशान, बहुत बहुत काम है चलो धन्यवाद आरू, आपन के बहुत धन्यवाद कि आप मन आ हो, हमला टाइम दे हो और हमारे दर्शक मन से बात घलो करे हो। आखिरी संदेश का देना चाहूँ हमारे दर्शक मन ला? मैं ये चाहता हूँ कि आप मन ये यूट्यूब चैनल जो कि CGNN लाइव आवे इला जाके आप मन सब्सक्राइब करो। और हाँ, आप मन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोर यूट्यूब चैनल है एक आरू साहू और एक आरू की जुबानी में मैं अपन व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, बहुत अकन ले मस्ती वाला शॉर्ट्स मिनी व्लॉग्स डालता हूँ, तो आप मन जाके वाला सब्सक्राइब कर लो। और अब्बड़ अकन गाना मोर आने वाला है आरू साहू यूट्यूब चैनल पे, तो आप मन जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन ला घलोर दबा दो, ताकि आप मन कर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो CGNN लाइव ला भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ला जरूर दबा दो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में नए कलाकार के साथ। अब टाइम हो गया है जाने का, तब तक के लिए विदा।